परजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको है नहीं कुछ इसमें लेकिन थोड़ा से ध्यान से पढ़ना है। परजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, और नहीं तो समझ नहीं पाएंगे इसको। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, पहले इसको यहाँ से माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें परफेक्ट भी लगा है और कॉन्टिन्यूअस भी लगा है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं और रहा हूं, रहा हूं और या रही, आदि शब्द लिख लीजिए, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा पहले। जिस वाक्य के अंत, जिस वाक्य के अंत में, दो बार वाक्य लिख दिया गया है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, और इसमें एक चीज और जुड़ा रहेगा। वो क्या जुड़ा रहेगा? और समय अवश्य दिया रहेगा, समय अवश्य दिया रहेगा, समय अवश्य दिया रहेगा। अगर समय नहीं दिया गया है तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी उसको समझाएंगे हम अच्छे से, परेशान मत होइएगा। जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और समय अवश्य दिया रहता है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज इसमें है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया हिंदी में, सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया लगेगी हैज बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। देखो सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। क्या चीज सिंगुलर और प्लूरल? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें वर्ब जो लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपका एक निश्चित समय रहेगा और एक अनिश्चित समय रहेगा, एक निश्चित समय रहेगा और एक अनिश्चित समय। जैसे इसमें क्या बोला गया है, जिस वाक्य में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। तो जैसे अगर ये कह रहा है कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये आपका उसमें चला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर यही कहा जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे, समय आगे नहीं, तो अगर 2 घंटे की जब बात करेगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, मतलब समय दिया है ना। तो इसमें एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय, ध्यान दीजिएगा। निश्चित समय, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंस का, निश्चित समय के लिए सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए निश्चित समय में क्या क्या आएगा, इसको भी समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखो निश्चित समय में क्या क्या आएगा, निश्चित समय में आएगा जैसे कि दिया गया है 2 बजे से ना, क्या दिया गया है
2 बजे से दिया गया है, या कह रहा है कि रविवार से। क्या कह रहा है? रविवार से। कहने का मतलब सप्ताह का नाम दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी सेंटेंस जब बताएंगे तो अपने आप समझ। अब इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस पहचाने कैसे? सिंस पहचानेंगे जैसे वहां दिया रहेगा 2 बजे, या कहेगा कि रविवार से, या ये चीज कहेगा कि सन, मतलब मान लीजिए सन दिया हो जैसे कि 1970 या 2000 या 2024 या 2025 से पढ़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज दिया रहेगा तो आप सेंस का प्रयोग करेंगे। और हाँ, अगर ये दिया रहेगा क्या बोलते हैं जनवरी फरवरी में, मतलब ये महीने का नाम अगर दे दिया गया, ठीक है, जनवरी का नाम, इतना अगर और देखिए अगर आता है फिर देखते हैं क्या क्या आएगा। और फॉर्म में जैसे देखिए यहाँ क्या कह रहा है 2 बजे से कह रहा, अगर यही चीज कह दिया 2 घंटे से, क्या कह दिया 2 घंटे से। अच्छा आप एक बार खुद समझिए कि 2 बजे निश्चित है, 2 घंटा निश्चित है? 2 बजे निश्चित है क्योंकि कि 2 बजे वाला टाइम एकदम कंफर्म है कि हाँ इतना बजे 2 बजता है। जैसे कोचिंग आपकी जो चल रही है उसका एक टाइम निर्धारित है कि कितने बजे से कोचिंग चलती है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे अगर कहा जाए वो 2 घंटे से पढ़ा, 2 घंटा कौन 2 घंटा? सुबह 2 घंटा कि दोपहर में 2 घंटा कि शाम को 2 घंटा, कब? लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं हमको, जैसे आप एक चीज ये ले लीजिए कि हमको 9 बजे स्कूल जाना है। कितने बजे? 9 बजे। तो हमारा एक निश्चित टाइम है, हमको 9 बजे स्कूल जाना, और स्कूल कब जाना ये भी कंफर्म है कि रात में तो जाना नहीं हमको स्कूल। कब जाना है? सुबह का टाइम। और अगर वही चीज कहा जाए हमको 9 घंटे से जाना है तो कंफर्म है 9 घंटे, कौन सा 9 घंटा, शाम को कि सुबह कि शाम को, तो कंफर्म नहीं है ना। अगर बजे की बात करेगा, अगर बजे की बात करेगा तो ये समझ लीजिए कि वो कंफर्म है, ठीक है। अगर घंटे की बात करेगा तो कंफर्म नहीं है, तो वहां पे अनिश्चित का प्रयोग मतलब कार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे 2 घंटे कह दिया और ये कह दिया कई सप्ताह से, कई सप्ताह से। कई सप्ताह मतलब अब ये नहीं पता कौन सा सप्ताह था वो, कई सप्ताह की बात। अगर लेकिन यही कहता नहीं वह रविवार से पढ़ रहा है तो कंफर्म है कि हाँ वह रविवार, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होता ही, एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो कंफर्म है कि वह रविवार से पढ़ा, तो मतलब रविवार वाला दिन एकदम कंफर्म है। और कई सप्ताहों से, तो कौन सा सप्ताह है? ये वाला सप्ताह था कि जो बीत चुका वो था कि आने वाला है, ये तो नहीं कंफर्म है ना। लेकिन अगर ये कह रहा है रविवार से तो ये कंफर्म है कि वो समझ लीजिए निश्चित समय है, समझ लीजिए कि निश्चित समय, कई सप्ताह से, या कह दिया कई वर्षों से, कई वर्षों से, या कह दिया कई घंटों से, कई घंटों हो गया, कई महीनों से। जितना चीजें आया है उतना चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अन्य सिंस मतलब ये चीजें समझ लीजिए कि अगर वहां पे 1 से लेके 24 घंटा या 12 घंटा की बात दे रहा है, मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे से, मतलब इतने बजे से अगर दे रहा है तो समझ लीजिए निश्चित समय में आएगा, निश्चित समय में आएगा, ठीक है। और अगर वही चीज कह रहा है कि 2 घंटों से 3 घंटों से या 15 घंटों से, तो हमारा कंफर्म निश्चित समय नहीं है, तो उसके लिए हम पार का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले यहाँ सेंटेंस लिख दे रहे हैं, जैसे कि अभी सिर्फ लिख रहे हैं, अभी उसका बनाएंगे नहीं। जैसे एक में कह रहा है कि रवि 3 बजे से, रवि 3 बजे से पढ़ रहा है, रवि 3 बजे से पढ़ रहा है, रवि 3 बजे से पढ़ रहा है। और दूसरे में कह रहा है कि रश्मि, दूसरे में कह रहा है कि रश्मि रविवार से, हाँ सॉरी, हाँ चलो रविवार कह रहे हैं, रविवार से, रश्मि रविवार से स्कूल जा रही है। रविवार से ना कहते हैं, इसको लिखिए कई सप्ताह, क्योंकि हमको निश्चित और अनिश्चित वाला बताना है। 3 घंटे लिख दे रहे हैं, 3 घंटे से स्कूल जा रही है। ध्यान से इसको सेंटेंस को देखिए आप, अभी इसमें खुद समझ में आ जाएगा
कि क्या कह रहा है इसमें, रवि 3 बजे से पढ़ रहा है। रवि क्या कह रहा है, रवि 3 बजे से पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 12 मतलब 1 से लेके 12 तक बचता है, और आप रेलवे वाले टाइम में चले जाएं तो उसमें आपको 24 मिनट मतलब 24 बजे तक दिखाता है, ठीक है, 23-24 बजे तक। तो हमारा एक निश्चित समय कि 3 बजे से पढ़ रहा है, तो ये कंफर्म है कि 3 बज रहा है, चाहे वो सुबह वाला 3 बजे हो चाहे इस टाइम वाला 3 बजे हो, लेकिन वो कंफर्म है कि या तो सुबह वाला रहेगा या तो इस टाइम वाला रहेगा, ठीक है, 3 बजे से तो कंफर्म है। लेकिन अभी एक चीज ये कहा जाए, रश्मि 3 घंटे से स्कूल जा रही है, रश्मि 3 घंटे से। अब उसको मतलब ये कि कहने का मतलब कि 3 घंटे से तो बोला जा रहा है, हो सकता है उसमें 2 ही घंटा हुआ हो या 1.5 घंटा हुआ हो या समझ लीजिए 4 घंटा भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब ये बताया जा रहा है, मतलब कि अंदाज के कि वह लगभग 3 घंटे से स्कूल जा रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 3 घंटा हुआ है कि नहीं हुआ है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ 3 बजे कह रहा है, बताओ 3 से 3:30 हो सकता है, अगर 3:30 करा तो भी कंफर्म है, 3 से अगर 3:30 कह रहा तो भी कंफर्म, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटा कहा जाएगा तब भी आपका कंफर्म मतलब निश्चित समय नहीं रहेगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पे कह रहा है 3.5 घंटा या 4.5 घंटा या 4 घंटा तो कंफर्म नहीं है वो चीज, लेकिन अगर यही चीज कह रहा है कि 3 बजे से या 3:30 बजे से या 3:15 से बोला तभी ये टाइम कंफर्म है कि हाँ 3 बजे से या 3:15 से वो पढ़ रहा है। बात समझ आई? और इसमें क्या बताना था इसको, अगर वहां पे बजट दिया रहेगा तो निश्चित समय रहेगा, अगर वही 2 घंटे की बात या 3 घंटे की या 4 घंटे करा तो निश्चित समय नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अगर रविवार मतलब सप्ताह में से किसी का नाम दे दिया गया, किसी दिन का नाम दे दिया गया तो समझ लीजिए कोई निश्चित समय में आएगा। सप्ताह का नाम में से अगर किसी का नाम दे दिया गया, चाहे रविवार से लेके सोमवार तक कोई भी उसमें अगर दे दिया गया दिन का नाम, तो समझ लीजिए निश्चित समय में आएगा। अगर वही चीज कह रहा कि कई सप्ताह से तो ये नहीं है कई सप्ताह, ठीक है, या कई वर्षों कह रहा है निश्चित टाइम नहीं है, कई महीनों से कह रहा है कि निश्चित टाइम नहीं है। जब सेंटेंस आपको बताएंगे तो उसको हम अच्छे से बताएंगे, आपको खुद समझ में आए, आप लोग खुद बताएंगे हाँ निश्चित समय का निश्चित समय है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये चीजें समझना आपको जरूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये चीज आप समझिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, देखो इसमें आखिरी में क्या आया है, रहा है और रही है, आया है नहीं आया, और प्लस क्या दिया गया है, समय दिया गया है। अगर ये चीज समय नहीं दिया गया है तो आपका कॉन्टिन्यूअस पे शिफ्ट जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, उस वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे, यही बताता है ना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि रहा है, रही, रहेगा, लेकिन लास्ट में समय जरूर दिया रहेगा, तभी इसकी पहचान होगी, ठीक है।